एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में। आज मैंने ब्लॉग अपना किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू परवर की भुजिया, जो हमारे यहाँ भुजिया बोलते हैं, सूखी सब्ज़ी बिना मसाले की, प्याज लहसुन मिर्च डाल के, हल्दी नमक डाल के। आज मैं भुजिया और अपने 2 हत्थी बनाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे परवर कट कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने कट करके एक तरफ छोंक दी हूँ। आप देख सकते हो कढ़ाई में मेरी सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, जो कि मैं थोड़ा ही लगाऊंगी। सिर्फ हस्बैंड को टिफ़िन के लिए मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा वो नाश्ता इसी का करेंगे आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई हूँ। सिर्फ मैंने भुजिया और रोटी बनाई हूँ, मतलब 2 हत्थी बनाऊँगी। ये रही मेरी आलू परवर की सब्ज़ी, आप देख सकते हो। मेरी सब्ज़ी ना हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी 2 हत्थी। गाइस, हमारे यहाँ ना इसको 2 हत्थी बोलते हैं, जो कि 2 रोटी का जो आटा होता है ना, उसको हम लेते हैं। अभी आप देख सकते हो आप यहाँ पे। और बीच में तेल लगाते हैं और दोनों के एक साथ बेल के और सेक लेते हैं। फिर इसको जब ठंडा हो जाता है ना, तो निकाल देते हैं। तो हमारे यहाँ इसको 2 हत्थी बोलते हैं। आप यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बातें भी कर रही थी। वो मतलब नहा चुके थे इस टाइम, जब मैं ये रोटी बना रही थी ना। इस टाइम 8:20 हो रहा, नहीं सॉरी 6:20 हो रहे थे इस टाइम। और वो नहा चुके थे इस टाइम। तो मैं यहाँ पे ना 2 हत्थी बना के, और वो वहाँ पे अपना बाल वाल बना रहे थे बेसिन के पास। तो यहाँ पे हम दोनों बातें भी कर रहे थे। और गाइस, आज ना मेरी जो ब्लॉग रहेगी ना, वो सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगा, दोपहर 1 बजे तक। जो ये 2 हत्थी है ना, बहुत टेस्टी लगती है गाइस, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पराठे जो होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है। टेस्टी मतलब पराठे की तरह ही लगते हैं, बट सॉफ्ट होते हैं। पराठे तो कुछ टाइम बाद मुझे लगता है, जो पराठे होते हैं त्रिकोण वाले, वो थोड़ी मतलब टाइट हो जाती हैं, बट ये सॉफ्ट रहता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ, हस्बैंड को दे चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं लगे हाथ इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। मैंने दी सब्ज़ी भुजिया, और ये 2 हत्ती देख सकते हो आप, बीच से मैंने निकाला। और अचार दी हूँ मैं, थोड़ी सी उनको सैलेड दी हूँ, और बस थोड़ी सी दही भी दी हूँ मैं उनको। कभी कभी दही भी डाल देती हूँ। बस यहाँ पे इनकी मैं टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। और उसके बाद आगे का आप ब्लॉग देखना, क्या करेंगे अभी वो। कौन सा 2? ये उठ गया, ये अभी सो रही है, और ये जा रहे हैं ऑफिस। सुबह के बज रहे हैं 7:40। रिलैक्स रिलैक्स। मनी 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 मिलेगा मुझे, मनी दे दो मनी। कितना है? तो कितना है? ये रहा रेंट 10। 4 5 6 7 8 9 10 5,000 कितना निकल। और ये 10 15 है पूरा। किसे लागल हो? हमेशा खड़खड़ाया रहता है। आराम से जाओ। चलो गए। आ जाओ अंश, दरवाज़ा बंद कर देना। गाइस, मुझे मिले हैं पैसे। आप सोचोगे इसको पैसा मिल गया, बट मुझे वो पैसा किस लिए मिला है, मैं आपको बताती हूँ। ये पैसा जो है, इसमें बहुत काम है। इस पैसे में बहुत काम है। और ये पैसा मुझे ऐसे नहीं मिला है। इस पैसे में मुझे करना है क्या क्या, मैं आपको बता देती हूँ। रूम रेंट का है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, दूध का है, और बस दूध का है, रूम रेंट है, और बच्चों की स्कूल की फ़ीस है। जो बिजली का है वो ऑनलाइन इसके पापा देते हैं। ये पैसे वो हैं, और इसमें से बचेगा सिर्फ 500, जो कि मैं लूँगी। महीने का जो मिलता है मुझे, उसमें से 500 या 100 1000 ऐसे मुझे मिलता है। इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। यूँ मेरे खर्चे, महीने के मेरे खर्चे बताओ 500 या 1000 में हो जाएंगे? नहीं होंगे, बट मुझे इतना ही मिलता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है, जो मुझे चाहिए वो खुद ला के दे देते हैं। और ज़्यादातर ना मैं अपना जो भी सामान होता है ना प्रोडक्ट, ज़्यादातर स्किन केयर का ही मंगाती हूँ, तो वो ऑनलाइन में मंगा लेती हूँ, तो उसके पैसे वो दे देते हैं। सो इन पैसों का मुझे करना है यही। चलो अब तो ये गए, अब मैं लगती हूँ अपने कामों में गाइस, और इसको मैं रखती हूँ आराम से और जाऊँगी अब दूध लेने, तो देना है लेना है सब कुछ। आज फीस जमा करना है। आज वैसे बच्चों का छुट्टी है स्कूल का, आज सेकेंड सैटरडे है, तब भी मैं जाऊँगी फीस जमा करने। उसके बाद गाइस वो ऑफिस गए, बाबू यहाँ जगा हुआ था, बेटी मेरी अभी सो रही है, आपने देखा। और उनके जाते ही मैं लग गई थी अपने साफ सफाई में, क्योंकि जो मेरी आज क्लीनिंग है ना, बहुत मतलब आज विंडो डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। सो वो गए थे 8:45 पे हो गए, सॉरी 7:45 पे हो गए, और उनके जाते ही मैं लग गई थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे जो विंडो है सब खोल खोल के लगे हाथ में साफ़ कर दूँगी। गाइस ये मेरा किराए का घर है, बट मैं इसे हमेशा अपने घर की तरह रखती हूँ। ये नहीं कि नहीं मैं किराए पे रहती हूँ तो गंदगी मचा के रहूँगी, ऐसा नहीं है मेरे में बिल्कुल भी। मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ एकदम इस किराए के घर को। और बीच में मेरे बेटे को भी देख सकते हो आप, कूद रहा था इधर उधर। मैं बार बार बोले थे साइड में रहे साइड में रहे, बट नहीं मान रहा था, बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरी बेटी अभी सो रही है। सो यहाँ पे ना मैं अच्छे से विंडो खोल खोल के साफ़ की, फिर मैं दरवाज़ा करूँगी दोनों साइड के, अंदर बाहर से दरवाज़ा भी करूँगी। और अंदर का मैंने जो क्लीनिंग थी ना, वो थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग की हूँ, ज़्यादा आज मैं नहीं की हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे बालकनी में ना धूप आ जाती है गाइस, और अभी धूप हो चुकी है, कभी धूप हो रही है, कभी वो क्या होते हैं उसको छाँव बोलते हैं, क्या हमारे यहाँ तो छाँव बोलते हैं, कभी छाँव हो रही है कभी धूप हो रही है, बदरी मतलब बदरी टाइप मौसम है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ चुकी है, और एक साइड का मैं विंडो दरवाज़ा सब कर ली साफ़, और मैं आ गई हूँ दूसरी साइड, यहाँ का भी मैं सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बस साफ़ करने के बाद मेरा मानना ये भी है कि मतलब एक हाउस वाइफ पूरे घर को संभालती है, A to Z सारा काम करती है। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं आप सबका लोग पता नहीं मुझे, मैं अपनी बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड को घर के काम, चाहे बच्चों को स्कूल हो, चाहे घर के कुछ भी हो, मतलब घर के काम हो, चाहे घर के राशन हो, कुछ भी, उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। सिर्फ वो सुबह अपना रेडी होते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम में भी आते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं। बस घर का A to Z सारा काम मैं करती हूँ, और बाहर का भी मैं ही करती हूँ। स्कूल बच्चों का PTM है, बच्चों के स्कूल में फंक्शन है, कुछ भी हो, सब मेरे को ही करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं ना मतलब बाहर का घर के काम के साथ साथ बाहर का भी मैनेज करना बहुत वो हो जाता है एक अकेली औरत को, बट एक हाउस वाइफ कर सकती है। जैसे मैं कर लेती हूँ वैसे सारी हाउस वाइफ जितनी भी हैं सभी कर लेती हैं। सो यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगी, एक हाउस वाइफ होना बहुत बड़ी बात है। तो बस सभी हाउस वाइफ को सलूट है। और आज है मदर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। थोड़ा टाइम हो गया आपको बोले हुए, मतलब इतनी लेट में बोल रही हूँ, ब्लॉग के स्टार्ट में ही बोल देना चाहिए था, बट मैं अब बोल रही हूँ। सो हैप्पी मदर्स डे ऑल मदर्स को। सो उसके बाद गाइस बाहर का सारा क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का भी मैं सब रेको गैस वैस सब साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद, और उसके बाद में नीचे का जो आज किचन ना थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है 6-7 दिन हो गए हैं, धोई नहीं हूँ मैं किचन। सो बीच में ना वीक में मतलब 1 वीक में ना मैं अपना किचन जो नीचे का फर्श है ना सब मैं धो देती हूँ अच्छे से, तो साफ़ हो जाता है। पोछा से मुझे लगता है ना कि ज़्यादा धो देने पे साफ़ हो जाता है, पोछा लगाने से अच्छा। सो यहाँ पे मैं अपना ऊपर का गैस चूल्हा सब साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद जो बर्तन है सारे बर्तन को भी मैं लगे हाथ साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद बर्तन धोने के बाद ना, उसके बाद में आप देखना नीचे का जितनी भी मेरी मतलब किचन ना थोड़ी सी मेरी गंदी हो गई थी। पोछा तो हम कंटिन्यू रोज़ लगाते हैं, बट धोने के बाद ना थोड़ा अलग हो जाता है किचन का।
बर्तन धोने के बाद में मैं हमेशा अपना बेसिन हमेशा साफ़ करती हूँ बर्तन के साथ साथ। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तब मैं एक बार अपना बेसिन भी ज़रूर धोती हूँ, ताकि इससे स्मेल ना आए। और गंदगी किचन में तो रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बेसिन में ये भी होता है, अगर आप साफ़ नहीं करते हो ना तो स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगते हैं, कीड़े होने लगते हैं। सो मैं हमेशा बेसिन को साफ़ करती रहती हूँ। बेसिन साफ़ करने के बाद फिर नीचे के यहाँ पे मैं फर्श से मैं सर्फ़ का पानी पहले ही डाल रखी थी फर्श पे, तो मैं बस यहाँ पे जो इस केस है ना उससे रगड़ लूँगी। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से किचन को रगड़ा, और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डाल लूँगी। पानी डालने के बाद मैं वाइपर से थोड़ा साफ़ करूँगी। इससे क्या होती है ना गाइस कि हमारी जो किचन है ना अच्छे से क्लीन हो जाती है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे वाइपर लाई, वाइपर ला के सारे पानी को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। जिस पे आपको नीचे डब्बे दिख रहे हैं ना वो मैं पहले ही पोछा मार चुकी हूँ उस पर, हटा के सारे डब्बे। और जो नीचे का फर्श है इसको मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि किचन का है ना तो थोड़ा सा चिपचिप हो जाता है, तो धो देने से ना थोड़ा साफ़ हो जाता है। मैं वही आज सोची कि धो देती हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया था। और बस यहाँ पे नीचे का जहाँ पाइप का है ना ये भी मैंने हटा के अच्छे से एकदम में रख रही थी। थोड़े मतलब गंदे हो जाते हैं किचन है तो देखने में भी अजीब लगता है, फिर अपने को तो अजीब लगता है, ये कोई दूसरा भी आया देखेगा तो कहेगा कैसे रखी है किचन। सो मेरे हिसाब से किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सो बस यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगती है, बट सफाई करो तो अच्छे से हो जाते हैं। तो किचन साफ़ करने के बाद ना गाइस मैं अभी पोछा नहीं लगाई हूँ। मैं जैसे जैसे काम की थी ना वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। तो मैंने सिर्फ बाहर की डस्टिंग की थी। डस्टिंग करने के बाद जितना बाहर का था, क्योंकि धूप हो जाते हैं मेरे बालकनी में ना, तो धूप भी आजकल की इतनी तेज़ हो रही है ना कि बानो मत मतलब बहुत तेज़ हो रही है धूप, गर्मी बहुत बढ़ गई है गाइस। तो इसलिए मैं सोची पहले बाहर का ही अपना जो डस्टिंग का काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर का करूँगी। सो बस उसके बाद अब यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद लूँगी पोछा। सो बस यहाँ पे मैंने वाइपर से कर ली, उसके बाद छोटे वाले वाइपर से सारे पानी को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। नीचे का भी पोछे से अच्छे से वाइपर से ही पहले सारे पानी में हटा लूँगी, उसके बाद मैं मारूँगी पोछा। सो बस मेरा किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया है। पोछा लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर मैंने वाइपर से पानी एकदम अच्छे से क्लीन कर दी थी, साफ़ कर दी थी, तब भी मैंने पोछा लगा दी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं आ गई थी कमरों में पोछा लगाने। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसिन के पास लगाती हूँ, जो मेरे किचन साइड है बाथरूम के पास। और यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ अपने कमरों में। और गाइस मैं ना बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुँह से मतलब अच्छे से मेरे से नहीं लग पाता है पोछा, क्योंकि बहुत से लोग उसी से लगाते हैं डंडे वाले से ही, बट मेरे से ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब फ़र्श साफ़ नहीं हो पाता है। शायद ये दूसरा फ़र्श होता ना तो हो भी जाता, ये वाइट वाला फ़र्श है तो इस पर ना पोछा मैं हाथ से भी लगाती हूँ ना तो उसके भी, अगर गीले पोछे से मैं लगाती हूँ ना तो उसके भी निशान इस पे बन जाते हैं। पोछा लगाने के बाद जब सूखता है ना तो साफ़ दिखता है। सो डंडे वाले से ना मुँह से मुझे लगता है कि मैं अपनी बता रही हूँ कि नहीं अच्छे से पोछा लग पाता है मेरे से, तो मैं बैठ के ही मतलब पोछा लगाती हूँ कभी भी। और मैंने मंगा भी रखा है, कभी मैं सोचती हूँ उससे लगा दूँ, बट लगाने के बाद ना मुझे इतना बेकार लगता है ना कमरा कि मुझे वापस लगाना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है। सो मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ, तो मैं बैठ के ही हमेशा पोछा लगाती हूँ। सो वहाँ पे लगाने के बाद फिर मैं अपने बेडरूम में पोछा लगाई। बच्चे वहाँ पे लैपटॉप देख रहे थे, मेरी बेटी की देखो नौटंकी इधर उधर कूद रही है। और बेडरूम में लगाने के बाद फिर मैं यहाँ लगाऊंगी हॉल में। गाना मैं लगा दी थी, गाना मेरा बज रहा था, हिंदी सॉन्ग में लगा रखी थी और अपने कामों में मगन थी। अगर मेरा मन नहीं लगता ना गाइस, आपको मैं एक टिप्स बताऊंगी, हाउसवाइफ को दूंगी। मेरे कामों में मन नहीं लगता है ना तो मैं सॉन्ग लगा के काम करती हूँ, सारे मेरे काम हो जाते हैं। उसके बाद ना गाइस मैं बालकनी धो ली, और बालकनी धोने के बाद ना मैं आगे आपको मदर्स डे का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ। सेलिब्रेशन हुआ था स्कूल में, वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ, तो आप देखना और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन, इसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। सिंपल सा लुक की हूँ, ज़्यादा हाई फाई नहीं, हाथ में नहीं लगाई हूँ और बस चलते हैं। गाइस 10 बजे का टाइम था और अभी 10:30 हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो आप 10:30 हो गया, मतलब 10:20 हो रहा है। थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ। सो अभी हम लोग चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, निकलते हैं आप। और जो मेरा लुक है ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं। सो चलिए फटाफट चलते हैं। तो गाइस मेरे बच्चों के स्कूल में आज सेलिब्रेशन हुआ था मदर्स डे का। सो ये ना कल का ब्लॉग है, मतलब ये जो सेलिब्रेशन हुआ था ना वो 9 तारीख को हुआ था और आज है 10। तो ये 9 तारीख को हम लोग जा रखे थे, सभी मदर्स को आना था।
थी LKG, मेरी बेटी LKG में है तो उसकी थ्रू मैं गई थी। बेटा तो मेरे सेकंड में है तो सेकंड वालों को नहीं मना था, सिर्फ LKG UKG बच्चों का मना था। सो यहाँ पे मैं गई थी। सो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था तो सोचे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत मज़ा आता गाइस, बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने बहुत एक्टिविटी भी किए, बहुत सारे गेम्स खेले। और यहाँ पे ना पहले वंदना हुआ गणेश भगवान जी का। यहाँ पे एक लड़की गणेश भगवान जी बन रखे थे और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे आई थी, जो कि स्टार्टिंग में जैसे होता है ना स्कूल में वैसे ही हुआ था। बहुत अच्छा लगा था तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सो गाइस बड़ी लड़कियां डांस करके चली गई। फिर LKG के बच्चे आ रखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरी भी बेटी थी इसमें। सो यहाँ पे जब हमारे बच्चे आए ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैम उन सबको सिखा रहे थे, मतलब जैसे जैसे मैम कर रही थी पीछे वैसे वैसे बच्चे देख के कर रहे थे। और बस यहाँ पे सारे बच्चे मैचिंग के ड्रेस पहने हुए थे और ये सारी बच्चों की मदर्स हैं। सो बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद आप आगे का ब्लॉग देखना मेरा, मतलब इसी ब्लॉग्स में आगे का सीन देखना। हमने एक्टिविटी जो की थी थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ, सो देखना आप लोग। गाइस ये जो एक्टिविटी थी ना, पहले हमने जो एक्टिविटी की थी वो ये वाली की थी, जो कि जो चेयर रख के नहीं ऐसे गोल गोल घूमते हैं बैठते हैं वो वाला। सो ये एक्टिविटी ना मैं अपनी नहीं रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि हम 2 राउंड में हुआ था। तो पहले राउंड में हम लोग गए थे, मैं भी गई थी उसी में, और ये सेकेंड राउंड हो रहा है। तो इस सेकेंड राउंड में मतलब कोई मेरा था ही नहीं वीडियो बनाने वाला। मैं किसी को फ़ोन दी ही नहीं बनाने के लिए। सो जब सेकेंड राउंड में हो रहा था ना तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड की आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। 3-4 एक्टिविटी हुई थी। पहले राउंड पे ये हुआ था, सेकेंड राउंड पे, दूसरे राउंड पे ऐसे नहीं मॉडल की तरह चलते हैं वो हुआ था। फिर एक और हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो लेडीज डांस कर रही हैं, मैंने भी गाया था थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं आके बैठ गई थी और यहाँ पे लोग कर रहे थे तो इनका मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली और बहुत इन्जॉय किया हम लोग। बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे। और मेरे ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करके गाइस आप लोग ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे उसके बाद हमने 2-3 और एक्टिविटी की थी। उसके बाद बस बच्चों की स्कूल की टाइम भी हो गई थी तो छुट्टी भी हो गया था, तो बच्चों को लेके ही हमें घर भी आना था। सो बस आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना गाइस। तो गाइस हम आ गए और अभी बज रहा है 1। ये देखो आप बज रहा है 1। मैं गई थी 10:30 बजे और आई हूँ 1 बजे। अब मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने। और गाइस मेरा काम बहुत है, बहुत है। सुबह कुछ भी काम नहीं हुआ था, सो थोड़ा बहुत काम रह गया है। सो अभी चलते हैं, फटाफट कामों में लगती हूँ मैं अपने, क्योंकि गाइस ये है मेरा गाउन। सो मैं गाउन पहन के गई थी, ऐसा है मेरा गाउन ये, और नीचे से पूरा वो है गाउन है। सो कपड़ा निकालती हूँ और लगती हूँ कामों में। सो गाइस वो बाबा का मेकअप है। हाँ, A to Z सारे काम मेरे हो गए। आज मैंने थोड़ा डस्टिंग की, दरवाजा काफ़ी टाइम हो गया था, इसकी वजह से सारे गंदे हो गए थे। आज से टूट जाएगा वो। ये मशीन है। सो अभी मैं दोबारा नहाई। सुबह नहाई थी बट मैं अभी दोबारा नहाई हूँ। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखो आप 1:15 हो रहे हैं। क्या कर रहे हो वहाँ पे? अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं नहा धो के, मतलब मुझे लग रहा है कि 12:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे, A to Z सारे काम। और मैं नहा धो के गई थी, बच्चे की फीस जमा करके आई हूँ। ऑनलाइन हो ही नहीं रहा था तो ऑफलाइन गई हूँ। नहीं तो हस्बैंड ऑनलाइन ही कर देते हैं फीस जमा, बट इस बार नहीं हो रहा था। आपने सुबह देखा, उन्होंने देकर गए पैसे फीस जमा करने। एक का तो हो गया था ऑनलाइन ही, बाबू का, बड़ा वाले का। छोटे वाले का देना था जो कि 10 तक ही देना है। आज 10 तारीख है और 11 को अगर कल दी होती तो फाइन लगते हैं। सो
उससे पहले हम लोग जमा कर देते थे। तो कल ही इन दोनों का इसके पापा ट्राई किए थे ऑनलाइन, बट एक का ही हुआ, इसका हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो बोले आज तुम दे देना, तो वही मैं गई हूँ, अभी जमा करके आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। सुबह से गाइस मैं सिर्फ फ्रूट खाई हूँ, अब मुझे लगी है भूख। जब तक पेट में खाना नहीं जाता है ना, तब तक पूछो मत। सो चलिए थोड़ी देर में आराम करती, फिर मैं जाती हूँ, सैंडविच बनाऊंगी, खाएंगे थोड़ी देर, फिर आराम करेंगे। सो आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। और गाइस बीच में मैंने थोड़ा सा ना, बीच में मैंने थोड़ी सी ना रिकॉर्ड की थी। कल बच्चों के स्कूल में ना है मदर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था। सो वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी, गई थी, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके इसी में मैं ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और आज है हैप्पी मदर्स डे, आज है, तो आप सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। और बस सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी जरूर करना आप लोग। मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।